अब हम फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शन क्या होते हैं? हमने पहले सेट इंट्रोड्यूस किया, फिर हमने देखा रिलेशन क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में किस तरीके से कोई रिलेशनशिप बनती है। रिलेशनशिप में हमने देखा डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब। अब जो रिलेशनशिप बन रही है, जो स्पेशल टाइप की रिलेशनशिप होंगे, उन्हें हम फंक्शन कहेंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर आप मैथमेटिक्स में अपना भविष्य देख रहे हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। फंक्शन एक तरीके से रूल है, एक गाइडलाइन है, जिससे नए आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, उससे नए एलिमेंट पैदा होंगे, उससे नए एलिमेंट बनेंगे। आप उस फंक्शन से नए एलिमेंट बना सकते हैं। कैसे? कि हाँ भाई, ये इसको सेटिस्फाई करता है तो वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो नए एलिमेंट आपके पास आएंगे। उसको हम मैप कह सकते हैं, मैपिंग कह सकते हैं, या मैप या मैपिंग दोनों ही आप यूज कर सकते हैं एक फंक्शन को डिनोट करने के लिए। तो जरा इसका डेफिनेशन देखते हैं। एक रिलेशनशिप आर, एक सेट ए से बी, इसको हम फंक्शन कहेंगे यदि जितने भी एलिमेंट सेट ए में हैं उसकी एक और केवल एक इमेज हो सेट बी में। आपने देखा था, अभी हमने इमेज भी देखी, हमने डोमेन कोडोमेन देखा। तो अगर फंक्शन तभी हो सकता है जब हर एक एलिमेंट ए की केवल एक और केवल एक इमेज हो सेट बी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो फंक्शन एफ है, एक रिलेशनशिप है एक नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी में। किस तरीके से? कि जो डोमेन है एफ का ए, और ये किसी भी दो अलग अलग कोई डिस्टिंक्ट पेयर में दिखाई ना दे पहला एलिमेंट बन के। यानी मान लीजिए आपके पास 2,6 दिखाई दे रहा है, ये 2,7 भी दिखाई दे रहा है, तो स्टार्टिंग में अगर ये दो बार दिखाई दे दिया तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो एफ फंक्शन तभी होगा ए और बी से जब ए और बी दोनों बिलोंग करेंगे इस फंक्शन को, और जो फंक्शन में अगर आप ए डालेंगे तो केवल बी ही आएगा, सी नहीं आ सकता, ऐसा नहीं आएगा। जहां बी को हम कहेंगे कि ये इमेज है इसकी ए की इस फंक्शन के प्रारूप के हिसाब से, और ए को हम कहेंगे, इस ए को जो हम इसमें रख रहे हैं तो बी आ रहा है, तो इस ए को हम कहेंगे प्री इमेज बी की इसी फंक्शन के तहत। तो जो फंक्शन एफ है ए से बी, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। एफ लिखते हैं, कोलन देते हैं, या आप कोलन देख पा रहे हैं, और ए फिर एरो देते हैं बी के साथ। फंक्शन इस तरीके से लिखते हैं। तो हमने देखा अपने पिछले एग्जाम्पल में भी कि कुछ चीजें, कुछ फंक्शंस, कुछ रिलेशनशिप फंक्शन थे, कुछ रिलेशनशिप फंक्शन नहीं थे, राइट। तो इसके हम और आगे बढ़ाएंगे कि कैसे होता है। पहले एक एग्जाम्पल देख लें, फिर आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये कैपिटल एन आप किसके लिए होता है? नेचुरल नंबर के लिए होता है। कैपिटल एन है नेचुरल नंबर के लिए, और एक रिलेशनशिप आर है, एक रिलेशन आर है, उसको डिफाइन किया गया इस नेचुरल नंबर पे किस तरीके से कि रिलेशन इस तरीके से बनेगा कि ये ऑर्डर्ड पेयर होगा एक्स वाई का, ये ऑर्डर्ड पेयर होगा एक्स वाई का, जिसमें वाई होगा 2x के बराबर। यानी कि जब भी हम एक्स वाई निकालना चाहेंगे, हम x में एक वैल्यू डाल देंगे, ट्वाइस होके ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो हर बार जब भी x की वैल्यू डालेंगे y की एक नई वैल्यू आएगी, क्योंकि x और y दोनों n को बिलोंग कर रहे हैं। आपको इसकी डोमेन निकालना है, कोडोमेन निकालना है, रेंज निकालना है, इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज, और क्या बताना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है। पहली चीज समझिए, डोमेन क्या होता है? डोमेन मतलब होता है बायां हाथ का सेट। सीधी सी बात है कि डोमेन तो सारे के सारे सेट, सारे नेचुरल नंबर होंगे, इसका डोमेन नेचुरल नंबर होगा। कोडोमेन क्या होगा इसका? दायां हाथ, यानी कि अब जितना भी सेट बी में है, सेट यहां पर दूसरा सेट क्या है, वो भी एन है, तो कोडोमेन भी पूरा नेचुरल नंबर हो जाएगा। रेंज क्या होगा? आप देखिए रेंज क्या होगा, y में केवल ट्वाइस वैल्यू आ रही है, यानी केवल इवन वैल्यू आ रही है, तो रेंज इसका होगा केवल इवन नेचुरल नंबर्स। रेंज इसका होगा केवल इवन नेचुरल नंबर। और हर एक ऐसा होता है, हर एक नेचुरल नंबर जो n है उसकी केवल एक ही इमेज हो सकती है। आप ऐसी कोई वैल्यू मुझे बताइए जिससे y दो बार आ जाए, ऐसा हो सकता है? कोई भी x की वैल्यू डालिए जिससे y की दो वैल्यूज आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये रिलेशन फंक्शन है, इसीलिए जो डेफिनेशन से हमने सीखा उस हिसाब से ये रिलेशन आपका फंक्शन होगा। एक एग्जांपल देखिए, इसको एग्जामिन करिए।
इन रिलेशनशिप को, और इसको स्टेट करना है हर एक केस में रीजन के हिसाब से ये फंक्शन है या नहीं है। तो पहला ये देखिए आर क्या है, 2 1 3 1 4 2। तो पहले में क्या है, क्योंकि 2 3 और 4 ये एलिमेंट्स हैं डोमेन के, और इनकी इमेजेस यूनिक है, 2 की 1 हो सकती है, 3 की 1 हो सकती है, 4 की 2 हो सकती है। तो 2 3 4 यहाँ पर पहला जो मेंबर है ना वो रिपीट नहीं होना चाहिए, दूसरा हो सकता है। तो यहाँ पर आर जो है एक फंक्शन है। अगले में आइए, अगले में देखिए कि 2 2 2 4 3 3 3 4 4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा ये 2 और 2 रिपीट हो गया, क्योंकि इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है 2, इसका मतलब है एक ही एलिमेंट की 2 इमेजेस है, 2 की 2 है और 2 की 4 भी है। ये तो हो नहीं सकता है रिलेशनशिप में, तो फंक्शन में, रिलेशन में हो सकता है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। अगले में आते हैं 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। तो हर एक एलिमेंट की अपनी एक इमेज है, हर एक एलिमेंट की अपनी एक इमेज है, उसे हम कह रहे हैं कि हाँ, कि ये रिलेशन फंक्शन है। अगले डेफिनेशन में आते हैं, एक फंक्शन, a function which has either r or one of its subset as its range is called a real valued function. Further, if its domain is also either r or subset of r, it is called a real function. समझिएगा इसको, एक फंक्शन जिसका r, जो r का सेट आप देख पा रहे हैं, रिलेशनशिप का, r का, रिलेशन का r, या कोई भी इस r का सबसेट वो उस फंक्शन की रेंज है, उसे हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। इसको बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि मैं इसका एग्जांपल भी देखेंगे हम इसके। बस इसको समझिए कि एक फंक्शन या तो जो रिलेशन r है या उस रिलेशन के सबसेट्स है, अगर बाय चांस वो उसकी इमेज है तो हम कहेंगे वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब यहां तो रेंज की बात करिए, मान लीजिए डोमेन भी r या उसके सबसेट ऑफ r में का, उसका डोमेन भी यही है, या r है, रिलेशन है, या उसका सबसेट है, रिलेशन का r का सबसेट है, तो हम कहेंगे इसे रियल फंक्शन। ये रियल फंक्शन बहुत यूज होने वाले हैं। एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए n आपका सेट है नेचुरल नंबर का, आपको डिफाइन करना है एक रियल वैल्यूड फंक्शन। तो हम कैसे करेंगे, f, यहाँ f देख रहे हैं कोलन n टू n, यहाँ पर दोनों ही सेट एक ही है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और fx है आपका 2x प्लस 1, fx है आपका 2x प्लस 1। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से आपको कंप्लीट करना है टेबल। तो देखिए f1 क्या आएगा, आप अगर f1 इसमें 1 रखेंगे, यानी कि यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे, देखिए क्या आएगा, 2 into 1 plus 1, 3 आएगा। अब f मतलब f2 यानी कि x की जगह 2 रख के देखिए, 2 into 2 2 into 2 plus 1, यानी कि क्या आएगा, 5। ऐसे ही बाकी सारे आ जाएंगे। तो ये आपका इस तरीके से डिफाइन होगा। अब हम क्या करेंगे, कुछ फंक्शन और उनके ग्राफ देखेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन, सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन है, मान लीजिए r ये आपका सेट है रियल नंबर्स, r विद द सेट ऑफ रियल नंबर। डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन। अब इस r में हम क्या एक फंक्शन बना रहे हैं, f इज सच दैट r टू r। अच्छा, ये रिलेशनशिप r से r में ही है, मतलब r पहला सेट भी रियल नंबर है, दूसरा सेट भी रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर से वैल्यू जाएगी, रियल वैल्यू ही निकल के आएगी। तो अगर हम ऐसा फंक्शन बनाते हैं y इज इक्वल टू fx, और इस तरीके से fx बनाते हैं कि जब भी हम x रखें तो x ही चली जाएगी, यानी फंक्शन ऐसा है कि उसके अंदर हमने जैसे 1 वैल्यू डाला तो 1 ही चलाया, -2 डाला तो -2 चलाया, -∞ डाला तो -∞ चलाया। तो वो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, जहां पर x जो है वो r को, यानी कि रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। तो इस फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। जो डोमेन है और रेंज इन दोनों के r ही होंगे, यानी कि रियल नंबर्स। और जो ग्राफ है उसका स्ट्रेट लाइन का वो इस तरीके से होगा। आप इसमें देखिए 0 है तो 0 है, 2 है तो 2 है, यानी कि 2 आपने यहां पर जैसे रखा, y इज इक्वल टू x हो गया ना, ये सीधा y इज इक्वल टू x। तो जो भी आप वैल्यू रखते रहेंगे x में, वो y को मिलती रहेगी। तो अगर आप 4 रखेंगे तो इसको भी 4 मिल जाएगी, -6 रख दीजिए, -6 मिल जाएगी। तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो ओरिजिन से पास हो रही है यहां पर। ऐसी कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू देते रहे आप, वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। जैसे आपने कहा कि y इज इक्वल टू 5 या x इज इक्वल टू 3, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना। कोई भी वैल्यू आप देते रहिए वो कांस्टेंट ही देगा, यानी कि एक ऐसा फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं r से r तक। अब आप r समझ चुके हैं
जहां पर y होगा c के बराबर, यानी x आप कुछ भी देते रहे इस fx फंक्शन में, कुछ भी x देते रहे हमेशा ये c ही आएगा, यानी कांस्टेंट ही आएगा। c इज अ कांस्टेंट, c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो देखिएगा कि जो डोमेन है इस फंक्शन की वो r है, कैपिटल R, और रेंज इसका है आपका ये कांस्टेंट, रेंज केवल कांस्टेंट और कुछ नहीं। डोमेन में तो कोई भी वैल्यू दे सकते हैं आप ऐसी कोई बाध्यता तो थोड़ी ना है, कोई भी वैल्यू देते रहिए, लेकिन रेंज इसकी केवल कांस्टेंट है, क्योंकि रेंज इसके अलावा हो ही नहीं सकती दूसरी, क्योंकि कांस्टेंट है। अब देखिए आप कोई भी वैल्यू x की देते रहिए, ये हमेशा 3 पे अटका हुआ है। अगर मैं इसको मानूं कि 3 से पास हो रहा है, तो अगर fx इक्वल टू 3 है तो ये 3 पे ही अटका हुआ है, यानी कांस्टेंट है इस जगह पे, ना ये इधर जा रहा है ना ये उधर जा रहा है। तो जो ग्राफ आपने अब देखा, ये एक लाइन पैरेलल थी x एक्सिस की, यहां पर देखिए ये x एक्सिस के पैरेलल है ना, जैसे fx इक्वल टू 3। अब हम आगे देखते हैं आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। तो जो फंक्शन कुछ इस तरीके से है, f इज सच दैट, f कोलन करते हैं r टू r यानी रियल नंबर टू रियल नंबर, ये पॉलिनोमियल फंक्शन तब होगा हर एक x के लिए जब fx आएगा a0 प्लस a1x प्लस a2, इस फॉर्म में होगा, a0 प्लस a1x और an x टू द पावर n, इस फॉर्म में होगा, जहां पर n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और a1 a2 a3 से an ये आपके r को बिलोंग कर रहे हैं। जो फंक्शन इस तरीके के होते हैं उन्हें हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। अभी एग्जांपल देख लीजिए, ये जो हमने डेफिनेशन दी इसका एग्जांपल है, fx है जैसे x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसी तरीके से gx ले लीजिए, x टू द पावर 4 प्लस रूट 2x, ये क्या है, ये भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप बोलते हैं कि मेरे पास एक और फंक्शन है hx इज इक्वल टू x टू द पावर 2/3 प्लस 2x, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? नहीं, क्योंकि इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए ये 1 है 2 है 3 है, जहां पर n आप देख रहे हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ये इंटीजर 2/3 इंटीजर नहीं है ना, 2/3 इज नॉट इंटीजर, सो इट हैज टू बी एन इंटीजर, तब काम बनेगा अपना। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, डिफाइन द फंक्शन f r टू r, जहां पर y है, मतलब जो फंक्शन है fx वो आपका x स्क्वायर है, उसको कंप्लीट भी करना है इस टेबल को, इसका बताना है कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो कैसे बनाएंगे, जैसे -4 है, जरा इस x को इसमें रखिए या इसमें डालिए, एक्स स्क्वायर क्या आएगा, -4 इंटू -4 क्या आएगा, 4 4 16, ऐसे ही आप हर इस वैल्यू को डालिए, ये 16 आएगा। अब -3 को मैं एक और लेता हूँ, यहां से लेता हूँ, ये 2 डालिए, 2 डालिए कितना आएगा, 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 2 इज 4। तो इस तरीके से इस वैल्यू को भर दीजिएगा, बस यहां तक ठीक है। अब इसका जरा ग्राफ देखते हैं, डोमेन इसका क्या है, ये तो डोमेन आपको यहां दिख रहा है, डोमेन इसके कोई भी वैल्यूज हो सकते हैं जो r को बिलोंग करते हैं, रियल नंबर। रेंज क्या होगा इसका, रेंज आप देखिए, ये भी तो सारे रियल नंबर ही है, ये भी तो सारे रियल नंबर ही है ना, एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, मतलब एक्स स्क्वायर होगा लेकिन ये एक्स आर पे बिलोंग करेगा, रियल नंबर ही है सारे। जो ग्राफ बनेगा उसका वो कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए आप 0 पे देंगे तो 0 आएगा, 1 को देंगे तो 1 आएगा, लेकिन 2 पे देंगे एकदम से तो आपका 4 हो जाएगा। 2 पे देंगे मतलब x अगर आपका 2 है तो y आपको 4 मिलेगा, x 6 दे देंगे तो आपका 36 मिल जाएगा। अगर आप -2 देंगे, हमेशा ये ऊपर ही रह रहा है, देखिए ये कभी नीचे नहीं जा रहा, नेगेटिव में नहीं जा रहा, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर आप -2 भी देते हैं, बाई चांस -2 भी देते हैं तो भी ये 4 पे ही जाएगा, ये देखिए यहाँ पर। तो इसलिए इसका जो ग्राफ है y = x स्क्वायर का वो इस तरीके से बनेगा। आपको कुछ याद आ रहा है, ये कोनिक सेक्शंस में आता है, अगर आप इसको जान चुके हैं तो कोई बात नहीं, तो आगे के आपके डिस्कशन में आएगा ये, इसे हम कोनिक सेक्शन कहते हैं। ये बेसिकली एक y = ये आपके पैराबोला का फॉर्म है, राइट, y = 4ax y स्क्वायर y = 4ax, इस तरीके से आपका ये फॉर्म आता है, x स्क्वायर इसमें होता है। तो ये एक तरीका है आपको रिप्रेजेंट करने का। ओके, तो अब हम एग्जाम्पल 14 अगले वाले डिस्कशन में लेंगे, हमने काफी चीजें देख ली। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।